काकभूषण जी चेला बन गए, शिव जी ज्योतिषाचार्य बन गए। काकभूषण जी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, शिव जी भाग्य बता रहे हैं। कौशल्या के भवन की दासी आ गई स्नान करने, काकभूषण जी ने उसे भी पकड़ लिया, कहा स्नान बाद में करना, और काशी से आए हैं, बहुत विद्वान हैं, एक बार जिसका भाग्य देख लेते हैं चमत्कार हो जाता है उसके जीवन में। माताओं को तो कोई बता दे, कोई हाथ देखने वाला आ गया, गांव में कोई मांगने वाला भी आ जाता है तो माताएं पूछ लेती है कुछ जानते हो? अगर उसने धीरे से कहा हाँ जानते हैं तो फिर बता। ऐसे ही वो दासी सोचा कि स्नान तो बाद में कर लेंगे, चलो। भगवान शिव के पास में काकभूषण जी लेकर के पहुंचे और पीछे से इशारा कर रहे हैं आज काम बनने वाला है, अगर ठीक से बता दिया तो। शिव जी ने हाथ पकड़ा, कहा देवी तुम्हारा किसी राजघराने से संबंध है क्या? तो उसने कहा तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम जो महाराज दशरथ की बड़ी रानी है कौशल्या, उसके भवन की दासी हो। अब जैसे सुना सोचा कि इसको ये तक पता है महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, अरे ये भी तो कह सकते थे खाली राज कुटुंब से संबंध बता सकते थे, इन्होंने तो नाम बता दिया कि बड़ी रानी उसके घर की दासी। भगवान शिव ने कहा देवी सिर्फ उसके घर की तुम दासी ही नहीं हो, दासी सिर्फ नाम है, तुम मालकिन की तरह रहती हो, अब भूली न समझ। और कहा कि वो कौशल्या तुम्हें इतना प्रेम करती है, दोनों साथ में भोजन करती हो, तुम्हारे सुख में वो सुखी होती, तुम्हारे दुख में वो दुखी होती है। अब वो दासी स्नान करना भूल गई, भागी भागी कौशल्या के पास में पहुंची, कहा मां एक बाबा बड़ा चमत्कारी आया है, हाथ पकड़ते ही सब बता देता है, क्यों ना एक बार उसको लेकर के आऊं। और लाला का हाथ दिखाया जाए, देखिए इसका भाग्य कैसा है। तो मां ने कह दिया बुला करके लाओ। अब दासी दौड़ती हुई गई, कहा बाबा क्या घर चल सकते हो? भोले बाबा ने कहा किसके? कहा तुमको खबर है महाराज दशरथ को बेटा हुआ है? तो मां कौशल्या ने कहा है कि बाबा को बुला करके ले आओ, भाग्य दिखाते हैं। भगवान शिव तो कब से तैयार बैठे थे, उस घर में जाने के लिए मदारी भी बनना पड़ा, ज्योतिषाचार्य भी बनना पड़ा। भगवान शिव ने कहा महारानी ने बुलाया है, कहा हम तो सेवक हैं और कोई महारानी के आदेश कैसे टाल सकता है, चलो। अब क्या काकभूषण जी भगवान शिव दोनों चल पड़े। जैसे द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े हैं, दरबारी लोग खड़े हैं, तो भगवान शिव को तो अंदर जाने दिया। जैसे काकभूषण जी घुसने लगे, दरवाजे से जाने लगे, तो द्वारपालों ने कहा तुम क्यों जा रहे हो? कहा तुम यहीं बैठो, तुम्हारा यही चाय नाश्ता हम करवा रहे हैं, और वहां इतनी भीड़ क्या करने जाओगे, तुम यहीं बैठो। अब काकभूषण जी ने सोचा कि सारी बुद्धि तो मैंने बताई, और ये बाबा अकेले दर्शन करेंगे, मैं बाहर ही बैठा रहूं। तो काकभूषण जी ने भोले बाबा की धोती पकड़ लिया। भोले बाबा तो जा रहे हैं, भोले बाबा ने सोचा मुझे ही हो जाए दर्शन, तो भोले बाबा की धोती पकड़ लिया। भोले बाबा ने मुड़ करके देखा तो काकभूषण जी इशारा में कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे नहीं ले गए अंदर तो मैं बाहर बैठा बैठा सारा पोल खोल दूंगा, काम मैं बता दूंगा कि तुम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हो, कैलाश का निवासी भूत भावन है, भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैं अंदर गया और ये बैठे बैठा यहाँ सारा पर्दा खोल दिया मेरा, तो मेरा तो
मुझे तो संकट आ जाएगा। अगर पता लग जाए किसी को कि ये भगवान है तो क्या करोगे उसके साथ? उसको उठाओगे, तुरंत मंदिर में रख दोगे, समय से दरवाजा खोलोगे और समय से बंद करोगे, अपनी इच्छा से भोग लगाओगे। भगवान शिव ने सोचा कि अगर अयोध्या वासियों को पता लग गया कि मैं भोले बाबा हूं तो मैं तो यही रह जाऊंगा। अब भोले बाबा ने युक्ति लगाई, कहा द्वारपालों से, कहा देख रहे हो मैं कितना बूढ़ा हूं, और कहा कि तुम्हारा लाला तो अभी कम दिन का है, तो उसकी जो हाथ की रेखा है बहुत छोटी है और मुझे दिखाई बहुत कम देता है, तो ये भाग्य की रेखा बताएगा कि किस मणि पर्वत से कहां तक रेखा पहुंच रही है, और फिर मैं उसका फलादेश करूंगा, इसलिए इसका जाना बहुत जरूरी है। अब भोले बाबा ने जैसे कहा तो कागभूषणी को भी जाने का मौका मिला। देखो जब से डमरू भोले बाबा बजा करके गए हैं तब से राम जी रो रहे हैं, किसी ने राम जी को चुप नहीं करा पाया, कोई चुप नहीं करा पाया। जैसे भोले बाबा अंदर प्रवेश किए तो राम के नेत्र जैसे भोले बाबा से मिले और भोले बाबा के नेत्र जैसे राम से मिले, अब भोले बाबा रोना प्रारंभ कर दिए और राम जी हंसना प्रारंभ कर दिए। राम जी हंसने लगे, भोले बाबा रो रहे हैं। तो माँ कौशल्या ने देखा, ओ ये बाबा कितना सिद्ध है। जैसे मेरे लाला को देखा तो मेरे लाला की जितनी नजर अलाय बलाय बाधा जो भी थी सब इसने अपने ऊपर ले लिया और मेरा लाला कितना सुखी हो गया।